हाय देयर एवरीबॉडी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। मेरा नाम नेहा भाटिया है और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में रिजल्ट्स को और जल्दी मैनिफेस्ट कर सकें। कुछ मेथड्स अप्लाई करके जो काफ़ी सालों से मैं कर रही हूँ और अपने क्लाइंट्स को भी मैं फॉलो करने के लिए बोलती हूँ। देखिए, हमने कई बार सुना है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, है ना। ऐसा हमने लॉर्ड कृष्णा से सुना है और इसको अगर हम इसको रीडिफाइन करें तो कर्म करो लेकिन फल को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच ना हो, फल को लेकर बहुत ज़्यादा यू नो बहुत ज़्यादा पोजेसिव ना हो, राइट। फल की चिंता ना करो। तो वो कैसे करें, है ना। हमने फॉर एग्जांपल लेट्स से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, या अगर हमने किसी क्लाइंट से बात करी है, या अगर हम अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं और किसी चीज़ को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि चिंता कभी कभी होती है ना। जो हम रिजल्ट चाह रहे हैं और अगर वो नहीं मिलता है तो हमें चिंता थोड़ी बहुत होती ही है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, मैं रेगुलरली ऐसा क्या करती हूँ। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे और बहुत ज़्यादा काम करेंगे तभी हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं, जब आप हार्ड वर्क करते हो, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, तो बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से हार्ड वर्क कर रहे हो, है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसने, लेट्स से आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपकी सेल्स नहीं हो रही है। लेट्स से अ वेरी वेरी रैंडम एग्जांपल ओवर हेयर। तो क्यों नहीं हो रही है, कोई मेथड में कुछ गलती हो सकती है और मेथड सिर्फ 20% होता है, बाकी तो 80% आपकी साइकोलॉजी होती है ना। तो ऐसा क्या किया जाए उस साइकोलॉजी में भी। कभी कभी हम अपनी ऑफ कोर्स अपनी मेंबरशिप्स में, अगर आपने नहीं ली है तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करिए। आपको एक अलाइनमेंट कॉल भी मेरी तरफ से मिलती है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, सो मेंबरशिप में, वर्कशॉप्स में ऑफ कोर्स हम आपको हर चीज़ सिखाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमने किसी से, लेट्स से क्लाइंट से बात करी, अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी, अगर हमें रिजल्ट नहीं आया, हमने मैनिफेस्ट नहीं किया, तो कहाँ पर क्या गड़बड़ हो सकती है। लाइक आई सेड, साइकोलॉजी में क्या गड़बड़ हो सकती है। तो टेक्निक्स, मेथड्स वगैरह हम करते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ के लिए करनी पड़ेगी और आप करेंगे, है ना। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे करती हूँ, नंबर वन इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आप सरेंडर कर सको। बहुत लोगों ना सरेंडर करना नहीं आता है, उनको लगता है सरेंडर करने का मतलब है कि आपने छोड़ दिया ऊपर वाले पर और उसके बाद आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। नहीं, सरेंडर करने का मतलब होता है कि थोड़े टाइम के लिए आप डिटैच हो जाओ उस रिजल्ट के साथ, है ना। तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं। ऑफ कोर्स वन ऑफ देम, जो कि मैं काफ़ी सालों से, तकरीबन 15 साल से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ और लाइक ऐसे मैं अपने ट्रेनीज़ को भी दे रही हूँ, वो है कि मैं ट्रैवल करती हूँ। और जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो क्या होता है कि आप डिटैच हो जाते हो। ध्यान से सुनेगा, आप डिटैच हो जाते हो पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्पेशली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो आप हर टाइम उसी पर्टिकुलर उसी पर्टिकुलर जोन में है, उसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में है। तो जब आप ट्रैवल करते हैं, कहीं पर भी बाहर भी जाते हैं, तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये नेहा जो अभी आपके सामने खड़ी है, अ, ये नेहा उस नेहा को ऑब्जर्व कर सकती है जो घर में बैठ के फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही है ना, प्रयास कर रही है, राइट। या चाहे वो एफर्ट हो, या चाहे किसी भी तरीके से, राइट, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, चाहे कुछ भी हो, राइट। नाउ अब आप कहते हो कि नेहा हमने तो ये भी करके कई बार देख लिया है राइट। तो देखो, अलग अलग मेथड्स होते हैं। जब आप ब्रेक लेते हो, राइट, ब्रेक लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है माइंड के लिए। जब आप ब्रेक लेते हो तो मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करती हूँ, मैं अपना फ़ोन तो ऑफ कोर्स ऑफ नहीं कर सकती हूँ, बट मैं फ़ोन, आई मेक श्योर कि मेरा इंटरनेट ऑफ रहे और मेरी कुछ वीडियोस होती है डाउनलोडेड जो कि मैं अपने ब्रेक में जाकर सुनती हूँ। एंड इट इज़ नथिंग टू डू विद माई वर्क, वो सिर्फ होता है मेरी अपनी अपलिफ्टमेंट के लिए, मेरी अपनी एनर्जी के लिए। सो ब्रेक कैसी जगह पे लेना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा अटैच हो रहे होते हैं तो कई बार हम राजसिक हो जाते हैं। राजसिक यानी कि बहुत ज़्यादा बैक टू बैक थॉट्स आने लग जाती हैं हमारे अंदर, राइट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सात्विक जोन में चले जाएं। और जब जब आप सात्विक जोन में जाओगे तब तब आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन और ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी। ओके, सो अगर हम कहीं जा भी रहे हैं तो मैं यूजली क्या करती हूँ, मेरा मोस्टली पर्पस होता है, मैं ऑलरेडी नेचर में ही रहती हूँ, अगर आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स मैं कहीं थोड़ा सा नीचे जाकर रहती हूँ, बट कभी कभी मुझे थोड़ा हाइक करना और बिल्कुल अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना अच्छा लगता है एनवायरनमेंट के ज़रिए भी। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं ऐसी जगह पर जाऊँ जहाँ पर ज़्यादातर पॉजिटिविटी हो। अभी मैं स्तूपा होकर आई हूँ, ऊपर पीस स्तूपा है, वहाँ पर होकर आई हूँ मैं। उसका
एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई जस्ट गो, क्योंकि मेरे लिए वो एक बुद्धा टेम्पल है मेरे लिए, तो मैं ऑफ कोर्स बुद्धा से बहुत कनेक्ट करती हूँ, और मेरी बुद्धा की काफ़ी सारी टीचिंग्स भी हैं जो हम अपनी वर्कशॉप्स में और अपनी मेंबरशिप्स में देते भी हैं। तो और मैं अप्लाई कर रही हूँ पिछले 15 साल से। तो जब मैं वहाँ जाती हूँ तो ऑफ कोर्स आप खुद देखो, जब एक इंसान लेट्स से रेस्टोरेंट में जाता है या क्लब में जाता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल वो किस इंटेंशन से क्लब जा रहे हैं, ठीक है, ब्रेक फ्री के लिए भी जा रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल गेट ड्रंक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर टॉकेटिव, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर टॉकिंग अबाउट गॉसिपिंग, यू नो, इधर उधर की बातें चल रही हैं, कुछ ऐसी बात नहीं चल रही जहाँ पर उनको वो अपने आप को और अपलिफ्टेड महसूस करें। खुद सोचिए, जो लोग ब्रेक लेने के लिए पब्स में जाते हैं, है ना, और जब वहाँ से वापस आते तो अगले दिन क्या होता है, हैंगओवर होता है। तो सोचो वो नेगेटिव, खुद सोचिए वो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ कल अगले दिन तक 12-1 बजे तक है। तो सोचो अगर आप अपना ब्रेक भी तरीके से लो ताकि वो एनर्जी आपके साथ आपके घर तक जाए, आपके अंदर तक समा जाए, है ना। तो इस तरह का ब्रेक्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशंस तरीके से करनी है तो, ठीक है ना। कितनी भी टेक्निक्स कर लो, कितनी भी मेडिटेशंस कर लो, कभी कभी आपको अपने जोन से बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है जो मैं अपने ही ब्रेक में जो करती हूँ वो है कि आई टेक अ बुक एज वेल विद मी। कोई ना कोई बुक है जो मैं पढ़ने लग जाती हूँ, या फिर तो कोई नई बुक है, जैसे आज मैंने नई बुक स्टार्ट करी है, वो ऑलरेडी मैं 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, और अब मैं उसी बुक को पढ़ती हूँ, और जब मैं पढ़ती हूँ तो ऑटोमेटिकली आई गेट टू अ न्यू जोन ऑल टुगेदर, इवन इफ इट इज़ वर्क रिलेटेड, डजंट मैटर। द पॉइंट इज़ कि आपने अपने जोन को चेंज कर दिया। सबसे पहला कि अपने जोन को चेंज करो, अपने एनवायरनमेंट से बाहर निकलो। आई नो कि अभी लॉकडाउन है बहुत लोगों के लिए, और देखा जाए तो मतलब अभी कुछ कुछ कंट्रीज़ में लॉकडाउन सिर्फ रात को है। मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर यू नो आई एम वेरी लकी कि मैंने पिछले 2 साल में लॉकडाउन को ज़्यादा एक्सपीरियंस करा ही नहीं है। मैं हमेशा नेचर में होती हूँ, मैं वॉक अराउंड कर सकती हूँ, तो मैंने ऑलरेडी लॉकडाउन को इतना एक्सपीरियंस नहीं किया है, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो। लेकिन जितना भी मैं, क्योंकि मैं ऐसी लाइफ जीना चाहती थी, मैं ऐसी लाइफ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, यू नो, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बाहर निकल सकूँ, मैं नेचर में रह सकूँ। और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल है, यू नो। सो रोज़ ऐसे सुबह उठना और यू नो ऐसी ब्यूटी को देखना, ये अपने आप में ही आपको अपलिफ्ट करता है। तो जो आपके रिजल्ट्स हैं ना, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो एक चीज़ से आएगी, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, कि आप अपने आप को सत्वों में कितना डाल रहे हो, सात्विक जोन में कितना डाल रहे हो, यानी कि हाई लेवल एनर्जी में कितना डाल रहे हो, स्टेबिलिटी में कितना डाल रहे हो। सिर्फ अपनी एनर्जी हाई करने से कुछ नहीं होता है, देखना पड़ेगा कि उस एनर्जी हाई करके सर्टनिटी रखकर, फेथ रखकर कैसे आप स्टेबिलिटी रखकर आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो इसलिए ऐसी जगहें क्यों, जैसे मैंने बोला स्तूपा या डिवाइन प्लेसेस क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग एक ही इंटेंशन के साथ जाते हैं। जैसे अभी मैं ऊपर गई तो बहुत लोग इसलिए ऊपर जाते हैं क्योंकि कहते हैं कि वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत पीस है, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। तो सबका जो मकसद है कहीं ना कहीं वहाँ जाने का, वो सिर्फ एक है कि वो शांति स्टेबिलिटी को महसूस कर सकें, या एटलीस्ट उसको एक बार एक्सपीरियंस कर सकें। क्योंकि स्तूपा तो ऐसी बहुत सारी जगह पर है, राइट, बट इस स्तूपा में ऐसी क्या खास बात है, हर जगह ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, लेकिन द आइडिया इज़ कि आपकी कलेक्टिव एनर्जी वहाँ पर होती है। सिमिलरली आप एक बार में जाते हो तो वहाँ पर भी कलेक्टिव एनर्जी है अल्कोहलिक्स की, यू नो, सब तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट बहुत सारे लोग जो अल्कोहल लेते हैं या कंज्यूम करते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी खुश इंसान हो, लेकिन वो करता क्या है, वो एक्सट्रीम में चला जाता है। और जहाँ पर भी अति होती है, यू नो एक्सट्रीम होता है, वहाँ पर ऑटोमेटिकली या फिर तो लो एनर्जी होने के चांसेस हो सकते हैं, या वहाँ पर एनर्जी को ना संभालने वाले भी चांसेस हो सकते हैं, या रेस्टलेस एनर्जी भी हो सकती है। तो इसलिए जब आप यू नो आप ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पर रेस्टलेस एनर्जी है या ऑलरेडी तामसिक एनर्जी है, तो आप खुद सोचो आप क्या वहाँ से लेकर आओगे। तो ये चीज़ है जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। व्हेन आई टेक अ ब्रेक, ऑफ कोर्स अभी मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, आप देख सकते हो, उससे पहले जो मैंने अपलोड करा है उसमें मैंने एक चीज़ करी कि मैं ट्रैक्टर पे बैठ गई और ऑफ कोर्स यू नो ट्रैवलिंग टू स्तूपा इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव, बट इट वाज नॉट अबाउट दैट, इट वाज मोर अबाउट कि कुछ अलग करना, कुछ अपने आप को चैलेंज करना। तो ये दूसरी चीज़ है जो मैं हमेशा करती हूँ, जहाँ पर यू नो जो मुझे अपने ही जोन से बाहर निकालता है। वो तो हो गया फिजिकल जोन एनवायरनमेंट का, और दूसरा हो गया हमारा स्ट्रेंथ का जोन, है ना, मेरी कैपेसिटी क्या है, राइट। सो ये दूसरी चीज़ हो गई कि कुछ ऐसा करो जो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, जो आपको अपने ही जोन से थोड़ा बाहर निकाले, ठीक है। जब आप ये सब चीज़ें करते हैं, इसमें ऑफ कोर्स कुछ हो रहा है, और वो है कि आप कहीं ना कहीं आप डिटैच हो रहे हो, आप भूल रहे हो कि कुछ है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके बारे में आप यू नो
you are thinking about it and you're worried about it. It could be the worst of the worst, it could be the simplest thing as well. It depends on person to person and their strength as well. कुछ बच्चे आ रहे हैं पीछे से तो थोड़ी आवाज़ आएगी. ओके, सो ये दूसरी चीज़ हो गई जो मैं करती हूँ. तो पहली क्या थी कि अपने फिजिकल एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करो. दूसरा है कि जब अगर आप अपने ही जोन से थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, कुछ ऐसा करो जो शायद आपने कभी ना किया हो. छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है वो. ट्रैक्टर पे चढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मैंने कभी नहीं किया था, किया एक एक्सपीरियंस के लिए. मैं डिटैच हो गई. इस सब में मेरा क्या हो रहा है, इन सब में मेरी इंडोर्फिन्स, डोपामिन और सेरोटोनिन, ये बहुत हैप्पी केमिकल्स हैं जो कि मेरे बढ़ रहे हैं, राइट. और मैं ऑटोमेटिकली उस जोन में आ रही हूँ, सात्विक जोन में आ रही हूँ, राइट. सो किड्स आर प्रीटी गुड लुकिंग ओवर हियर. हेलो. Okay, feeling good, awesome, great, yeah. Ah, tired. Very tired. Your channel name? I'll give it to you. Give me a minute. It's Neha Bhatia. Align and Attract with Neha Bhatia. Oh, okay. Okay, everybody. Sorry I for will that. subscribe. Yeah, please do. Set them also to subscribe. Perfect, beautiful. Mwah. Thank you. My husband is gonna kill me. Give me again. Give me again. Mwah. You're my child. Okay, so do you see this? You know, you do all this, and you know when you do all these things, and when you're in that zone, you're automatically, आपको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप खुश हो अपनी ज़िंदगी में. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें खुशी हो, हम स्टेबल हो, हम रिलैक्स्ड हो. और जब हम रिलैक्स होते हैं ना और खुश भी होते हैं साथ के साथ, कभी कभी लोग रिलैक्स होते हैं लेकिन खुश नहीं होते हैं, लेकिन जब आप रिलैक्स भी होते हैं और खुश भी होते हो साथ के साथ, तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशंस और फास्ट हो जाती है, ठीक है. और खुशी थोड़ी बहुत मैंने इसको भी दे दी, एक किस देकर, फ्लाइंग किस देकर. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जब करते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो ऑटोमेटिकली यू नो यू फील नाइस. एंड मैं जब ऊपर स्तूपा पे गई तो वहाँ पर मैंने थोड़ी देर आधा घंटा बैठ के मेडिटेट भी किया, राइट. और ऐसा नहीं है कि इट इज़ बोरिंग, इट इज़ रियली एक्साइटिंग, यू नो. मतलब अपने आप को चैलेंज देना, चैलेंज करना अपने आप को कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो अलग हो, कुछ मुझे मेरे से कनेक्ट करवाए और मैं और भीतर जा सकूँ. और जितना आप भीतर जाओगे उतना ही ज़्यादा ऑटोमेटिकली जो यू नो एक हायर पावर है, हायर सेल्फ है, वो आपके लिए काम करना शुरू कर देगी. क्योंकि अब आप अपने पर फोकस्ड हो, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द आउटकम, यू आर नॉट फोकस्ड ऑन द रिजल्ट. ओके, सो ये कोशिश करके देखिए और कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा. और मैं बहुत ही एक बिंदास ज़िंदगी जीती हूँ और बहुत ही यू नो पीपल से कि ज़िंदगी तो आप जी रहे हो, यू नो. तो वो तभी पॉसिबल है जब आप फेथ कर सको, जब आप सरेंडर कर सको. और अगर आपका फेथ सिर्फ अपने ऊपर है तो हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है. जब हम ये सब चीज़ें करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कहीं ना कहीं बहुत ही यू नो अपने आप से कनेक्टेड फील करते हैं और भरोसा रखते हैं कि हमारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है. सो प्लीज़ आप इसको ज़रूर फॉलो करेगा. कभी ब्रेक लेना हो तो, अगर आपको और भी लिखना हो तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा. मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगी ब्रेक्स लेने के और सरेंडर करने के और डिटैच होने के. कि ओनली व्हेन यू डिटैच यू स्टार्ट टू the universe starts to reveal the little things that can be a part of the outcome and then the final outcome. With that, thank you so much. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा इस वीडियो को. और अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच. सी यू सून.